हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आपने देखा होगा थोड़े समय पहले CGDME ने अपनी वेबसाइट पे एक लिस्ट पब्लिश की है जिसमें उन सभी बच्चों का नाम है जिन्होंने नीट का फॉर्म फिल करते समय अपनी होम स्टेट में छत्तीसगढ़ फिल किया था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी छत्तीसगढ़ की मेरिट लिस्ट है, लेकिन ये 100% नहीं होगी, इसमें 2-4% का वेरिएशन होगा, लेकिन लगभग हम इसको अपनी मेरिट लिस्ट मान सकते हैं। ठीक है, और आपको ये भी पता होगा कि CGDME ने अपने रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट कर दी 29 जुलाई से, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। और तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं अलग से दे दूंगा। अभी मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस मेरिट लिस्ट के आधार पर हमारा कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि जो ST का कट ऑफ है वो 260 नंबर जाएगा, 270 नंबर जाएगा, लेकिन मैं ही एक ऐसा बंदा था जो हमेशा ये बोल रहा था कि जो ST का कट ऑफ है वो 290 या 295 प्लस जाएगा। SC के कट ऑफ में भी बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि 360 नंबर जाएगा, तो वैसा होने वाला नहीं है। मैंने लिस्ट का पूरा एनालिसिस किया है। मैंने यहाँ पे SC की रैंक भी निकाली है, ST की रैंक भी निकाली है, EWS रैंक भी निकाली है। बहुत सारी मैंने मेहनत की है, कम से कम 4 से 5 घंटे तक मैंने यहाँ पे मेहनत की है। अब जो मैं इस वीडियो में आपको कट ऑफ बताने वाला है, लगभग ये मान लीजिए कि यही फाइनल है। देखिए, 2024 के अलावा मेरे कभी भी कट ऑफ गलत नहीं हुए और मैं कट ऑफ पे एक ही वीडियो बनाता हूं। अभी भी आप देख लीजिए, जब हमारे छत्तीसगढ़ का, मतलब छत्तीसगढ़ नहीं, नीट का रिजल्ट भी नहीं आया था, उस समय मैंने एक लिस्ट, मतलब एक कट ऑफ बताया था और वही कट ऑफ लगभग जा रहा है। अभी भी वही कट ऑफ जा रहा है। मैंने जितनी बार भी वीडियोस बनाए हैं वही कट ऑफ बताया और वही कट ऑफ जा रहा है। मैं बार बार वीडियोस नहीं बनाता हूं लाइक अदर, कि भैया उन्होंने 2 घंटे बाद फिर वीडियो बना दी, 3 घंटे बाद फिर बना दी, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं है, तो बस वो यही करते और एक ही चीज को बार बार बताते, उससे कोई फायदा मिलने वाला आपको नहीं है। उनको सिर्फ व्यूज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं लिमिटेड वीडियोस बनाता हूं, लेकिन काम की वीडियोस बनाता हूं। इस बार मैंने बहुत मेहनत की है इस लिस्ट को एनालिसिस करने में। आप यहां पे देख सकते हैं कि मैंने ऐसे SC की रैंक निकाली हुई है 149, 150, 151 ऐसे करके। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं, आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे यहाँ पे 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है पहले मैं मोटा मोटा आपको ये बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या कट ऑफ जाने वाला है। और इस बार जो मैं कट ऑफ बताऊंगा ये फाइनल है, फुल एंड फाइनल है। 2-4 नंबर का वेरिएशन आएगा, अगर आएगा। इसमें वेरिएशन इसलिए आएगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी कैटेगरी चेंज करेंगे, और वो कैटेगरी जो चेंज होगी जनरल से EWS होगी, इससे ज्यादा और कुछ चेंज होने वाला नहीं है। SC और ST की कैटेगरी चेंज नहीं होती है, मैंने जहां तक देखा है, तो उसमें कोई कट ऑफ में डिफरेंस आने वाला नहीं है। बाकी थोड़ा बहुत डिफरेंस जनरल में आ सकता है 2-4 नंबर का, बस, इससे ज्यादा का, और EWS में, इसके अलावा नहीं। अगर EWS, अगर फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी चेंज नहीं करने को दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिएगा, तो EWS का कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा, क्योंकि अभी जो बच्चों ने जब नीट का फॉर्म फिल किया था तो वहां पे बहुत कम बच्चों ने EWS डाला हुआ है, और मैंने उसका भी पता लगाया कि EWS का क्या कट ऑफ जाने वाला है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे यहाँ पे 10 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स, स्टेट कोटा की सीट्स मैं बता रहा हूँ। इसमें ऑल इंडिया की 15% मैंने अलग कर दी और सेंट्रल की 3% अलग कर दी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास 1383 गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं छत्तीसगढ़ में, जो कि स्टेट कोटा के बच्चों के लिए है। ठीक है, स्टेट कोटा के लिए इसमें UR प्लस OBC की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो है 537। इसमें से आप ये मान लीजिए कि लगभग 25 सीट्स जो की होंगी वो आपकी क्लास के लिए होंगी, लाइक PH हो गया, सैनिक हो गया, FF हो गया, मतलब फ्रीडम फाइटर हो गया, उनके लिए रहेंगी। तो मतलब जो भी सीट्स बची वो हमारी बची अनरिजर्व OBC उन्नो क्लास में लगभग 512। फिर उसके बाद अगर हम बात करें EWS की, तो EWS में जो सीट्स हैं वो 119 है, और SC की अगर हम बात करें तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 144 है, और अगर हम ST की बात करें तो इसमें 383 है। देखो, मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाने वाला हूं कि मैं तुमको ये बताऊं कि मैंने क्या प्रिडिक्ट, मतलब मैंने क्या अजम्पशन लिए हैं, क्या प्रिडिक्शन किया, क्या है, कैसे, ये सब नहीं बताने वाला। मैं आपको ये बताने वाला हूं कट ऑफ क्या जाने वाला, फाइनल, फुल एंड फाइनल। तो हमारा जो कट ऑफ जाने वाला है, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो मैं आपको बता रहा हूं, अनरिजर्व कैटेगरी का अगर हम बात करें तो हमारा क्या कट ऑफ जाने वाला है, उसी हिसाब से मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, इसमें से मैं ये मान के चल रहा हूं कि शुरू के जो 55 बच्चे हैं, मैं मान के चल रहा हूं शुरू के जो 50 बच्चे हैं, मतलब जिसकी ऑल इंडिया रैंक 8502 है, मतलब मैं यहाँ पे 55 बच्चे ले लेता हूँ, क्योंकि 56वें बच्चे की जो रैंक है वो 10,004 है। मैं मान के चल रहा हूँ कि 10,000 से रैंक जिसकी भी कम है, मतलब अनरिजर्व और OBC में, वो ऑल इंडिया से चले जाएंगे। और SC में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जिसकी 50,000 रैंक से कम है ऑल इंडिया में, वो भी ऑल इंडिया से चले जाएंगे, क्योंकि उनको JNM मिल जाएगा, शायद उनको फिल भी करना चाहिए। अगर आपकी
रैंक, एससी रैंक, मतलब एससी रैंक नहीं, ऑल इंडिया रैंक, एससी कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक अगर आपकी 50,000 से कम है तो आपको जेएनएम फर्स्ट राउंड में नहीं तो सेकंड में मिल जाएगा, लेकिन आप सेकंड तक वेट नहीं करेंगे, मुझे पता है। और एसटी में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1,10,000 रैंक तक तुमको अगर ऑल इंडिया से तुम जेएनएम उठाओगे तो तुमको मिल जाएगा। तो इन लोग को मैं मान के चल रहा हूँ कि ये लोग ऑल इंडिया से जाएंगे, ऐसा मान के चल रहा हूँ। अगर मैं नहीं भी मानूं, मतलब नहीं भी जाएंगे तो 2-4 नंबर का ही डिफरेंस आएगा, तो +-5 आपको लेके अभी भी चलना है। तो भैया अनरिजर्व का मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए और बार बार यही बोला है, हर एक जो आपको कट ऑफ बताता है, कभी वो 5 नंबर ज्यादा बोलता है, 40 नंबर कम बोल देता है, 50 नंबर ज्यादा बोलता है, कुछ भी करता है, कोई 440 बोलता है, फिर 460 बोलता है, फिर 510 बोलता है, ऐसा नहीं। मैंने एक ही वीडियो बनाया, आज भी मैं उसी पर टिका हुआ हूं और मैं अब आपको फाइनल कट ऑफ भी बताने वाला हूं। तो अनरिजर्व का अगर आपका 474 प्लस मार्क्स है, मतलब 474 मान लो, ठीक, इसमें लेकिन थोड़ा सा डर रहेगा, 475 में कोई डर नहीं है, मतलब 475 मार्क्स है या उससे ज्यादा है तो आपको इस बार कॉलेज मिल रहा है, टेंशन नहीं लेने का। अब आप फ्री हो जाइए, अब आप बिल्कुल फ्री हो जाइए। अगर आपको 475 प्लस मार्क्स आ रहा है तो आप फ्री हो जाइए। उसी प्रकार से ओबीसी में अगर आपका 470 प्लस मार्क्स है तो आप बिल्कुल फ्री हो जाइए, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन याद रखिए 474 से नीचे नहीं जाएगा, ये मैं पहले आपको बता दे रहा हूं। 1-2 नंबर मुझे लगता है मुश्किल से नीचे जाएगा, ये ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा क्योंकि अब हमारे पास मेरिट लिस्ट है। अगर हम एससी की बात करें तो एससी में अब आप देख लीजिए, ये तुम्हारा एससी कितनी सीट्स अपनी एससी में यहाँ पे 144, मतलब 155 तक ही अपन को मिलेगा। तो 155 तक एससी में अपन जाएंगे। तो एससी में अगर 155 अपन जाएं तो ये अपना आ रहा है 400 नंबर। तो 400 प्लस मार्क्स हैं, 400, क्योंकि 400 नंबर पे भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो 400 नंबर पे जो पूरे बच्चे उनको मिलना मुश्किल है, लेकिन हाँ लगभग मिल जाना चाहिए 400 तक में। अब ये डिपेंड करता है कि ऑल इंडिया से कितने जाते हैं। जो भी यहाँ पे होगा 1-2 बच्चे ऊपर नीचे, वो ऑल इंडिया की वजह से ही होगा, ठीक है। अगर हम बात करें एसटी की, तो एसटी में जो हमारी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो हमारी कितनी है, 383 है, तो 400 रैंक तक मिल जाएगा। और 400 रैंक जो आ रही है वो 293 मार्क्स पर आ रही है। एक मैं ही ऐसा बंदा था जो मैं आपको बार बार ये बोल रहा था। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, अब ईडब्ल्यूएस में अगर कैटेगरी चेंज नहीं करवाई जाती, अगर कैटेगरी चेंज नहीं करवा रहे हैं ये लोग, तो मुझे लगता है कि ईडब्ल्यूएस में आपको 119 130 तक मिल जाएगा, मतलब तो 130 कितने मार्क्स पे है, अगर हम बात करें 130, तो 130 तुम्हारा कहाँ गया भैया, देख लेते हैं। 130, 2 मिनट बेटा, 130 130 जा रहा है 415 मार्क्स पे, जो कि अगर हम सीरियल नंबर देखें तो 1845 आ रहा है, मतलब ये आ रहा है आपका 415। लेकिन मुझे पता है 415 से ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा ऊपर, मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे अनरिजर्व के बच्चे हैं जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा लिए होंगे अभी, और वो इसमें आएंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि अभी 435 प्लस अगर आप हो तो आपको कंफर्म कॉलेज मिल जाएगा। बाकी डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे कुछ बच्चे आते हैं तो अनरिजर्व का थोड़ा सा कम होगा, तो ये हो सकता है 472 चला जाए, 473, इससे नीचे जाना अभी तो मुझे संभव नहीं लग रहा है। तो अगर आपके 470 मार्क्स हैं उससे कम है तो आप भैया आप ड्रॉप की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको एमबीबीएस ही करना है तो अब आपके चांस बहुत कम हो जाते हैं इस लिस्ट को देखने के बाद। तो ये आप देख लीजिए, ये आपका कट ऑफ है। फिर से बोल रहा हूं, पहला वीडियो देखिए, अभी वाला वीडियो देखिए, आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। बहुत सारे एससी में भी बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर्स बोल रहे थे, बच्चे नहीं बोल रहे थे कि 380 चला जाएगा, 370 चला जाएगा, नहीं। लेकिन मैं 395, 400, 410, सबसे पहला वीडियो मेरा 410 पे था, फिर दूसरा 400 पे, मतलब मैं 10-15 नंबर का फ्लक्चुएशंस ही लेके चल रहा था, उससे ज्यादा मैंने लिया ही नहीं। एसटी में भी मेरा 300 प्लस ही था और वही जा रहा है। अभी देखिए, मैं ही एक ऐसा बंदा था जो तुमको सही कट ऑफ बता रहा था, अब आपको भरोसा हो या ना हो। और अभी भी अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो बस 8 या 9 अगस्त को हमारी मेरिट लिस्ट आ जाएगी, मतलब अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी, आप वहां देख लीजिए। फर्स्ट राउंड में हो सकता है कि थोड़ा सा 2-2 नंबर ऊपर जाए, 2-3 नंबर ऊपर जाए, क्योंकि ऑल इंडिया के जो बच्चे होते हैं वो भी फिल कर देते तो उनको भी कॉलेज मिल जाता है, बाकी वो ऑल इंडिया से निकल लेते हैं, तो ये थोड़ा सा कम होगा। 1-2 नंबर ज्यादा जा सकता है पहले राउंड में, लेकिन सेकेंड राउंड के बाद आपका कट ऑफ यही रहेगा, मतलब यही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मुझे यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, बाकी काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं कल बताऊंगा आपको। मिलते हैं फिर कल अपन, ठीक है। चलिए, जब तक के लिए टाटा और बाय बाय।